हमारे YouTube चैनल फन टू लर्न हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे 8 सबसे भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करेंगे जिसे विश्व के 8 सबसे भूतिया जगह के लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 8 से। तो नंबर 8 पर आता है पोविग्लिया आइलैंड, जो कि उत्तरी इटली के वेनिस और लीडो के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप जिसका नाम पोविग्लिया आइलैंड है। सन 1776 की शुरुआत से लेकर 100 से अधिक वर्षों तक इस द्वीप का उपयोग प्लेग और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के क्वारंटाइन सेंटर के रूप में और बाद में मानसिक अस्पताल के रूप में किया गया था। सन 1968 में इस मानसिक अस्पताल को बंद कर दिया गया और यह द्वीप तब से खाली है। चूँकि इस द्वीप में पहले से ही मौत का स्थान था, इसलिए गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस आइलैंड पर भेज दिया जाता था, जहां वे मरने तक रहते थे। सन 1776 के बाद जब अगली महामारी आई तो अधमरे शवों को यहां फेंक दिया जाता था और सामूहिक कब्रों में जला दिया जाता था। 20 के दशक में यहां मानसिक अस्पताल बनाया गया, जिसमें लोगों में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें इसी मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता था। यहाँ का एक डॉक्टर मरीजों पर क्रूर प्रयोग किया करता था। बाद में वह डॉक्टर टावर से गिरकर मारा गया और लोगों का मानना है कि प्रताड़ित आत्माओं ने उसे धक्का दिया था। लोगों की दर्दनाक मौत और स्थानीय मछुआरों के यहाँ पर आत्माओं को देखने के दावों के कारण इस जगह को प्रेत बाधित या हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। पोविग्लिया आइलैंड पर जाने पर इटालियन पर्यटन बोर्ड ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। लिस्ट के 7वें नंबर पर आता है एंशिएंट राम इन। 12वीं सदी का यह सराय, जो कि स्थित है इंग्लैंड के एक मार्केट टाउन में जिसका नाम वोटन अंडर एज है, यह पश्चिमी दुनिया की सबसे पुरानी सराय में से एक है। सन 1145 में इस भवन का निर्माण सेंट मैरी चर्च का निर्माण कर रहे गरीब किसानों और गुलामों के रहने के लिए किया गया था। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टर ने यह दावा किया है कि यह जगह छोटे बच्चों, बुजुर्गों समेत 20 से अधिक आत्माओं द्वारा प्रेतबाधित है। सन 1145 से लेकर अब तक इसका स्वामित्व यानी ऑनरशिप कई लोगों के पास रहा। जॉन हम्फ्रीज ने सन 1960 के अंत में यह जगह खरीदी और दिसंबर 2017 में उनकी मृत्यु तक वे ही इस जगह के मालिक रहे। जॉन हम्फ्रीज ने बताया था कि वो पहली रात को ही आत्माओं से मिले थे। उनका दावा था कि शैतानी ताकतों ने उन्हें बांह से पकड़कर बिस्तर से उतारा और अपने पूरे कमरे में खींचा था। उन्हें सराय की जमीन पर अनुष्ठान यानी रिचुअल, बलिदान और शैतान की पूजा के प्रमाण मिले। बच्चों के कंकाल के अवशेष भी मिले जिन्हें खंजर से मारा गया था और वहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि वहाँ पर एक डायन को जलाया गया था। लिस्ट के 6ठे नंबर पर आता है पेरिस का कैटाकॉम्ब्स। फ्रांस के पेरिस में अस्थि पंजर रखने के लिए बनाए गए भूमिगत तहखानों को पेरिस का कैटाकॉम्ब्स कहते हैं। इसमें 60 लाख से अधिक लोगों के अवशेष रखे हुए हैं। क्रांति के दौरान 17वीं शताब्दी में काफ़ी लोग मारे गए थे। इससे कब्रिस्तान की कब्रें इस हद तक भर जाती थी कि कभी कभी लाशों को खुले में रखना पड़ता था। इसके समाधान के लिए सदियों पुरानी सुरंगों का उपयोग किया गया, जो 13वीं शताब्दी से पेरिस के सड़कों के नीचे मौजूद थी। क्रांति के दौरान लोगों को सीधा कैटाकॉम्ब्स में दफनाया जाता था। सन 1794 में सिर कलम कर दिए गए पीड़ितों को भी यहाँ दफनाया गया था। लोगों का मानना है कि यदि आप आधी रात के बाद पेरिस कैटाकॉम्ब्स के अंदर हैं तो दीवारें बोलना शुरू कर देती है और जब तक आप बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज लेते तब तक अलग अलग आवाज़ आपको कैटाकॉम्ब्स में गहराई तक जाने के लिए मनाने की कोशिश करेंगी। इस जगह से जुड़ी एक और लोक कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसके अनुसार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फिलिबर्ट अपसेट नाम का एक व्यक्ति, जो किसी अस्पताल का दरबान था, वो गलती से पेरिस कैटाकॉम्ब्स में प्रवेश कर गया था और उसमें खो गया। उसका मृत शरीर 11 साल के बाद मिला, जिसका पहचान उसके बेल्ट पर लटकी हुई अस्पताल की चाबी से मिली। स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रत्येक साल नवंबर की 3 तारीख को फिलिबर्ट अपसेट का भूत कैटाकॉम्ब्स में भटकता रहता है। 5वें नंबर पर आता है एडिनबर्ग का किला।
समुद्र तल से 443 फीट या फिर 135 मीटर ऊपर और कैसल रॉक नाम के एक ज्वालामुखीय चट्टान पर बने स्कॉटलैंड के इस एडिनबर्ग नामक किले ने सदियों पुराना इतिहास को देखा है। स्कॉटलैंड के पहले राजा मैल्कम कैनमोर, जिन्होंने सन 1058 से 1093 तक शासन किया, उन्होंने इस किला पर अपना निवास स्थान बनाया था। इतिहासकारों के द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि 1100 साल के इतिहास में इस किले पर 26 बार हमला किया गया था, जिससे यह ग्रेट ब्रिटेन का सबसे ज़्यादा हमला किए जाने वाला किला माना जाता है। लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि दिन में यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के बावजूद यह किला एक कुत्ते की आत्मा, बिना सर के घूमने वाले ड्रमर और बांसुरी बजाने वाले प्रेत का घर है। लिस्ट के चौथे नंबर पर आता है लंदन का टावर। लंदन का टावर का निर्माण विलियम द कॉन्करर द्वारा सन 1078 में किया गया था। लंदन के टावर ने इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसे कई बार घेरा गया था और इसे नियंत्रित करना देश को नियंत्रित करने के समान रहा है। सन 1100 से सन 1952 यानी करीब 850 सालों तक इस महल का उपयोग एक जेल के रूप में किया गया था। राजा हेनरी 8वीं पुस्त ने अपनी 2 पत्नी एनी बोलीन और कैथरीन हॉवर्ड को यहाँ फांसी देने का आदेश दिया था। सन 1536 में राजा हेनरी 8वीं पुस्त के खिलाफ राजद्रोह के लिए उनकी पत्नी एनी बोलीन का सिर कलम कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि एनी बोलीन का भूत सेंट पीटर एड विनकुला चर्च में भटकता रहता है, जहां उन्हें दफनाया गया था। वहां वह लंदन टावर के चारों ओर अपने कटे हुए सिर को हाथ में लेकर घूमती रहती है। यहाँ पर 2 राजकुमारों को उनके पिता किंग एडवर्ड IV की मृत्यु के बाद कैद किया गया था और वे सन 1483 में गायब हो गए थे और उनके अवशेष सन 1647 तक नहीं मिले। टावर के कर्मचारियों द्वारा भी अनेक बार आत्माओं को देखने की गतिविधियों की सूचना दी गई है। लिस्ट के चौथे नंबर पर भानगढ़ का किला, जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। इस किले को राजा भगवंत सिंह ने 16वीं शताब्दी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनाया था। बाद में राजा माधो सिंह के पुत्र चतर सिंह और उसके बाद अजब सिंह इस किले में रहे। इस किले के प्रेतबाधित या हॉन्टेड होने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार किले के पास गुरु बालक नाथ नामक साधु रहा करते थे। उन्होंने राजा भगवंत सिंह से कहा कि किले की छाया उनकी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा चतर सिंह के रहने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अजब सिंह ने यह बात नहीं मानी और किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे उसकी छाया साधु के घर पर पड़ने लगी। क्रोधित साधु के श्राप ने किले और उसके आसपास के गांवों को बर्बाद कर दिया। और दूसरी कहानी के अनुसार राजा चतर सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। एक काले जादू में पारंगत एक तांत्रिक को उससे प्यार हो गया। उसने राजकुमारी की दासी को इत्र खरीदते देख जादू कर दिया ताकि रत्नावती को उससे प्यार हो जाए। रत्नावती को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने उस बोतल को फेंक दिया, जो एक बड़े से पत्थर में बदलकर तांत्रिक से टकरा गई। वह उसके वजन के नीचे कुचला गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गांव को श्राप दे दिया। अगले वर्ष ही एक युद्ध में अधिकतर सेना और निवासी समेत राजकुमारी रत्नावती मारी गई। लोगों का यह भी कहना है कि आज भी रात में अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास कान लगाएंगे तो आपको आत्माओं के रोने की आवाज़ें सुनाई देंगी। सूर्यास्त के बाद भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है सेटा डी ब्रिसेक। यह फ्रांस का सबसे ऊंचा महल है। इसमें 7 मंजिलें, 204 कमरे, कई फोटो गैलरीज और एक ओपेरा हाउस है जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं। इस किले का निर्माण काउंट्स ऑफ अंजू ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। ऐसा माना जाता है कि सेटा डी ब्रिसेक में ला डैम वर्टेक या फिर ग्रीन लेडी का भूत है। ग्रीन लेडी किंग चार्ल्स 7वीं की नाजायज संतान थी। 15वीं शताब्दी में नाजायज संबंधों के कारण इसके पति ने इसकी हत्या कर दी थी। लाडेम वर्टे या ग्रीन लेडी अक्सर चैपल के टावर रूम में हरे रंग की पोशाक पहने हुए दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि उसकी आंखें और नाक की जगह पर सिर्फ छेद होते हैं। जब वो दिखाई नहीं देती तो उसकी कराहटें पूरी महल में सुनाई देती है। लिस्ट के पहले नंबर पर आता है ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री।
अमेरिकी जेल ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री सन 1829 से 1971 तक चालू थी। यह अपनी भव्य वास्तुकला और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी। इस जेल को कैदियों के दिलों में पश्चाताप की भावना जगाने के लिए बनाया गया था। यह इमारत अपने आप में वास्तुशिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण है और यह दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री का 142 साल का इतिहास, जो आत्महत्या, पागलपन, बीमारी, हत्या और यातना से भरा हुआ है, जिससे यह समझना आसान हो जाता है कि इस इमारत में परेशान आत्माएं घूमने के लिए पीछे छूट गई है। कैदियों को दी जाने वाली कठोर सजाओं के बारे में जानना ही आपकी रूह को कँपाने के लिए काफ़ी है। जैसे सर्दियों में कैदियों को ठंडे पानी में डुबोकर दीवार पर टांग दिया जाता था, जिससे कैदियों का शरीर बर्फ का परत में जम जाता था। पागल कुर्सी, जिस पर कैदी को इतना कसकर बांध दिया जाता था कि शरीर में रक्त संचालन तक रुक जाता था, जिसके कारण कभी कभी अंगों को काटना भी पड़ जाता था। लोहे का गैग, जिसमें कैदी के हाथ पीठ के पास बंधे होते थे और मुंह पर लोहे का कॉलर बंधा होता था, जिससे जीभ तक फट जाती थी और बहुत खून बहता था। द हॉल, जो एक छोटी सी अंधेरी कोठरी होती थी जहां रोशनी, मानवीय संपर्क, शौचालय आदि कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा भोजन और हवा। यहाँ पर आज भी लोगों को विभिन्न प्रकार के अनुभवों के साथ साथ आत्माओं के पैरों की आवाज़, बातचीत और फुसफुसाहट आदि जैसे घटनाओं का अनुभव होता है। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे और कमेंट में आपको इस लिस्ट में कौन सा भूतिया जगह सबसे डरावना लगा बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में।